हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अपुन ब्लॉग्स में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्ली प्रेगनेंसी केयर के बारे में। जी हाँ, जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप सब भी बहुत खुश होते हैं, आपके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि माँ बनना हर औरत का सपना होता है। इसके साथ ही साथ जो हमसे जुड़े हुए हमारे घर वाले पेरेंट्स हैं, वो भी इस बात का काफ़ी टाइम से इंतज़ार करने वाले हैं, करते रहते हैं कि कब हमारे घर में एक छोटे बच्चे की किलकारियाँ गूंजे, कब हम उसे अपने हाथों में उठाकर खेलें। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि अर्ली प्रेगनेंसी में हम अपना ध्यान कैसे रखें। क्योंकि जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे मन में ये सवाल बहुत बार आता है कि हम अपनी प्रेगनेंसी को कैसे हेल्दी रखें, और हम ऐसा क्या करें या ऐसा ना करें जिससे हमारी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारे अंदर जो बच्चा पल रहा है उसे भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और हमारी प्रेगनेंसी सेफली चलती रहे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहली गलती हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, जो भी यूरिन टेस्ट हम घर पे करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। हम लोग सोचते हैं कि कुछ दिन बाद, थोड़ी देर बाद ऐसे करके जाएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है, आप माँ बनने वाली हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी गायनोलॉजिस्ट से या जो जिस भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, गायनोलॉजिस्ट है, उससे जाना है, उसके पास जाना है, अपना चेकअप करवाना है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारी जो प्रेगनेंसीज होती हैं उसमें कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं। तो अगर आप जितना जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाएंगी, उतना ही जल्दी आपको पता चलेगा कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल है, या आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो इससे बेहतर तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस है तो डॉक्टर आपको उस हिसाब से सलाह देगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। दूसरी बात आती है कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर को एक बात ज़रूर बताएं कि आपकी प्रेगनेंसी नेचुरल है या आपने अपनी प्रेगनेंसी के लिए किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लिया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए हम कंसीव करने के लिए कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं। तो ये बात भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तीसरी बात क्या करनी है, जब आप अपने डॉक्टर को पास जा रहे हैं तो उन्हें एक चीज़ और बताएं कि कहीं तीसरी बात ये है कि अगर आपका प्रेगनेंसी से पहले, यानी कि जब भी आपने कंसीव किया है उसके पहले से अगर आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है या आप किसी भी तरह की कोई मेडिसिन ले रही हैं, तो उस बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। जैसे अगर आप थायराइड की दवा ले रही हैं, ठीक है, आप डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं, या फिर आप माइग्रेन की दवा ले रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दवा ले रही हैं, तो डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर बताएं। क्योंकि फिर आपका जो डोज है, मेडिसिन का डोज है, या जो मेडिसिन है उसे किस तरह से लेना है, कितना डोज लेना है, वो सारी चीज़ें थोड़ा बहुत प्रेगनेंसी के हिसाब से हो जाती हैं, या डोजेस कुछ चेंज कर दिए जाते हैं प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपके बच्चे को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, या फिर उन मेडिसिन का आपके बच्चे पर कोई भी बुरा असर ना पड़े। इसलिए इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि अपनी सारी मेडिसिन के बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ठीक है। उसके अलावा कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स हमें कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ विटामिन देते हैं जिन्हें हम लोग नहीं लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग हेल्दी खाना खा रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो हमें मेडिसिन की किसी भी तरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको किसी भी तरह की मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती तो फिर डॉक्टर आपको मेडिसिन सिर्फ प्रिस्क्राइब क्यों करती? वो इसलिए क्योंकि कई बार क्या होता है, जो हमारी बॉडी है उन्हें एक्स्ट्रा मेडिसिन, मेरे कहने का मतलब है एक्स्ट्रा विटामिन की ज़रूरत होती, इसलिए डॉक्टर्स हमें कुछ एक्स्ट्रा विटामिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसे बिना किसी देरी के, बिना किसी टाल मटोल के कंटिन्यू रखें। और कई बार क्या होता है कि हमारी जो प्रेगनेंसी होती है
में कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और कई बार जो हमारी प्रेगनेंसी होती है वो नेचुरली कंसीव नहीं होती है, हम उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट लेते हैं। तो डॉक्टर्स हमारी उस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, ताकि आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, आपकी प्रेगनेंसी सही तरीके से चलती रहे, उसे सपोर्ट करने के लिए कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है। इसलिए अगर आपकी प्रेगनेंसी किसी ट्रीटमेंट के ज़रिए रुकी है तो डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन दे रहे हैं उन्हें कंटिन्यू रखें, उन्हें बीच में रोके नहीं। इसके अलावा अगर आपको पता चलता है कि आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे इस प्रेगनेंसी से पहले आपके मिसकैरेजेस हो चुके हों, एबॉर्शन हो चुके हों, या फिर आपकी प्रेगनेंसी नेचुरली कंसीव नहीं है, तो आपको अपना जो रिलेशन्स है हस्बैंड के साथ उसे अवॉइड करना चाहिए। बट अगर आपकी प्रेगनेंसी नेचुरल है, आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ स्टार्टिंग के कुछ महीने या सप्ताह को छोड़कर आप उसके बाद अपने जो रिलेशंस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं दोनों की मर्ज़ी से। इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस है और आपकी डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट पे कहा है, तो आप पूरा रेस्ट करिए, एक्स्ट्रा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो आप घर के काम कर सकती हैं। बट फिर भी जैसे स्टार्टिंग के कुछ महीनों में चक्कर आना, जी घबराना, ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो आप क्या कर सकती हैं, अपने जब आप किचन में काम करती हैं तो कई बार क्या होता है, हमें कई घंटों तक, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो कई घंटों तक किचन में काम करना पड़ता है खड़े खड़े। तो आप क्या कर सकती हैं, आप अपने किचन में एक चेयर रख सकती हैं और जब भी आप थकान महसूस करें तो कुछ कुछ देर के बाद आप उस चेयर का इस्तेमाल कर सकती हैं बैठने के लिए। ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो आप घर के सारे काम कर सकती हैं। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, आपको बहुत ही हैवी सामान नहीं उठाना है, बहुत ही भारी वज़न नहीं उठाना है। जैसे पानी से भरी हुई बाल्टियाँ हो गई, आपको ये सारी चीज़ें जो भारी वज़न वाले काम हैं उनको थोड़ा टाइम तक के लिए अवॉइड करना है। ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, आप कर सकती हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन इसलिए क्योंकि जैसे हमारी फिजिकल जो हेल्थ है इम्पॉर्टेंट होती है, हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए हमारी बेबी के लिए, उसी तरह हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप जितना शांत रखेंगे अपने आप को, आप खुश रखेंगी, आपका बेबी भी आपके टमी में उतना ही अच्छा रहेगा और उतना शांत अपने आप को फील करेगा। इसके अलावा मेडिटेशन से आपको रिलैक्स होगा, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, आपके बेबी का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा होगा। तो आप मेडिटेशन भी कर सकती हैं। इसके अलावा आपको अच्छी डाइट लेनी ही लेनी है और कोशिश करना है कि आप कच्चे दूध को ना पिएं, आप पका हुआ दूध पिएं। ठीक है। उसके अलावा आप क्या करना है, आप स्टार्टिंग के कुछ महीनों में बहुत ही ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं। जैसे हल्दी, अदरक, ये चीज़ें क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होती हैं और जैसे कि हमें कहा जाता है। इसके अलावा आप कच्चा पपीता ना खाएं। जो कच्चा पपीता होता है वो स्टार्टिंग में अबॉर्शन के लिए बहुत वो हो जाता है, मतलब उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिससे हमारा जो बेबी है वो अबॉर्ट हो सकता है। इसलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हमें स्टार्टिंग से ही कच्चा पपीता खाने के लिए मना करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कच्चा पपीता अवॉइड करना है। इसके अलावा आप कोई भी सीजनल फल जो उस सीजन में अवेलेबल है उसे आप खा सकते हैं बिना किसी झिझक के। तो ये थी कुछ बातें जो आपको आपकी अर्ली प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।